बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए पूल मकानों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। पूल मकानों में कितनी ज़्यादा ताकत है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये वैसे नहीं खाए जाते। तो इसको हम एक ज़बरदस्त सा पकाएंगे। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे जिसको आप 2 से 3 महीने इसको स्टोर करके खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। पूल मखानों में गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है। पूल मखाने इंसान के लिए अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है। पूल मखानों से असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और आयरन की कमी भी ख़त्म हो जाती है। जिस्मानी दर्द हो, लेकोरिया हो या फिर कमर का दर्द, बालों का गिरना हो। गरज ये कि अगर मैं इसके बेनिफिट्स बयान करूं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसके हद से ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन हम जैसे लोग इससे अनजान है बहुत से लोग। तो आइए जी, आप भी पूल मखाने लाइए। घर में कुछ ही चंद सौ के का ख़र्चा होगा और आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूल मखाने लिए है 400 ग्राम और इसके साथ ही मैंने देसी गुड़ लिया है। गुड़ का इस्तेमाल हम देसी करेंगे। 4 से 5 अदद गुड़ मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये भी 400 ग्राम गुड़ है। और यहाँ पे मैंने साथ ही मूंगफली ली है। इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें एक दो और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पैन को थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें पूल मखाने डाले हैं और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 3 से मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। बस लगातार हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। और हम दरमियान में इसको चेक करेंगे। जब तक ये क्रिस्पी ना हो हमने इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करते रहना है। और यहाँ पे जब ये अच्छी तरह ऐसे टूटने लगे तो इसका मतलब है कि पूल मखाने अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे मूंगफलियों का छिलका निकाल के उसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 50 सेकंड्स के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए भी इसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। और यहाँ पे इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ज़बरदस्त सा बनाने के लिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। सर्दियाँ आने वाली है तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच भर के सफ़ेद तिल लिया है और इसको भी हमने बस थोड़ा सा ही हल्का सा भूनना है। और ये देखिए बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। इसको भी निकाल लेते हैं। और वही गुड़ जो मैंने लिया था उसको मोटा मोटा सा कूट के इसमें 4 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है और बस हमने इसको कुक करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप यकीन करें आपके बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इसको हमने लगातार चम्मच चलाते हुए गुड़ को पकाना है जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए मेल्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। जितना पानी मैंने आपको दिखाया है आपने उतना ही पानी इसमें शामिल करना है और चम्मच लगातार इसमें चलाते जाना है। अगर हम चम्मच रोकेंगे तो जो गुड़ है वो नीचे से जल जाएगा। यहाँ पे गुड़ को पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसको फ्लेवर्स देने के लिए आधा चाय का चम्मच मैंने अदरक का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर और इसमें मैं आधा चाय का चम्मच ही शामिल करूँगी इलायची पाउडर। बस ये चंद ही मसाले इसमें जाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और यहाँ पे मज़ीद 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है। इसको चेक करने के लिए ठंडा पानी लेंगे और थोड़ा सा ही इसमें डालेंगे। साथ साथ चम्मच हिलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए हमने इसको चेक करते हुए देखना है। अगर इसके तार बने तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसके तार ऐसे ही बनने चाहिए। अगर इस तरह ना हो तो आप इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करें। और इसके तार बनने लगे हैं, इसका मतलब है कि गुड़ का शीरा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने जो दूसरी चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट की थी वो हमने इसमें शामिल करनी है। सफ़ेद तिल डालेंगे और जो हमने मूंगफली ड्राई रोस्ट की थी उसको मोटा मोटा सा कूट के वो भी हमने इसमें शामिल करना है। और इसको ज़बरदस्त सा ताकतवर और ज़्यादा बनाने के लिए इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी देसी घी का।
देसी घी ना हो तो आप दूसरे जो रेगुलर घी होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच देसी घी डाला है और बस इसको हमने जल्दी जल्दी मिक्स करना है। यहाँ पे ये काम हमने बहुत जल्दी जल्दी करना है, हाथ को तेज़ी से चलाएंगे और बस जैसे ही ये इसमें मेल्ट होने लगे 1 मिनट के लिए मैंने इन सब चीज़ों को गुड़ में पका लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ही जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो इसका लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और बस इसको मिक्स करते हुए अब मैं इसमें शामिल करूँगी फूल मखाने जो पहले से हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे। ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगेगी और आपके बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि इंशाल्लाह आप इसको फिर से बनाना पसंद करेंगे और फूल मखानों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाइए ताकि डॉक्टरों से दूर रहा जा सके। हम रोज़ रोज़ खाने, आजकल के खाने ऐसे हैं जिसमें कोई ताकत नहीं होती, तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत और चंद ही पैसों से इतनी ज़बरदस्त ताकत की चीज़ घर में बना सकते हैं तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको बना लिया करें और अपनी फैमिली को बहुत से जो मसाइल है सर्दियों में जो होती है हर किसी को, उससे बचा सके। अब यहाँ पे मैंने इस बर्तन को पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से, उसमें हमने इसको डाल लेना है और गरम गरम ही हमने इन सारे फूल मखानों को एक दूसरे से अलग करना है ताकि एक एक इसका जो पीस है वो अलग हो सके और ये रिवड़ी की तरह लगे। ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं मीठे वाले, बिल्कुल वैसे ही इसका कैरेमल्स जो होते हैं, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसका जायका आएगा या फिर रेवड़ी की तरह बहुत ही ज़बरदस्त ये आपको लगेंगे, आपके बच्चों को लगेंगे। और यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, आपको लगे कि बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, उसके बाद ही आपने इसको किसी भी एयरटाइट जार में बंद करके इसको रख देना है। काउंटर पर रख दे या फिर वो रूम जो आप डेली इस्तेमाल करते हो टीवी लाउंज में रख दे और ऐसे चलते फिरते इससे थोड़ा थोड़ा उठा के खा लिया करे, बच्चों को खिलाया करे, तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैं खा के दिखाती हूँ, हद से ज़्यादा इसका जायका मज़ेदार है। और एक जार में मैंने इसको डाल दिया है, इसको मैं रख लूँगी काउंटर पे ही और आते जाते हम इससे खाते रहेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको अपना बेटा जिसको ये बहुत ही पसंद है, वो कैसे जैसे ही उसको लगा कि मैंने ये रेडी किए हैं वो फ़ौरन भागता हुआ आया कि मम्मा जी मुझे जल्दी से खिलाएं। कभी कहता है मम्मा 2 दाने दे दे, कभी कहता है कि मम्मा 4 दाने दे दे, बार बार आके। तो ये देखिए माशाल्लाह, लाजमी बोलिएगा मेरा प्यारा सा बेटा इसको खा रहा है, इसको एंजॉय कर रहा है। तो आप भी अपने फैमिली के लिए जल्दी से बनाइए और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching. Allah Hafiz.